सो हेलो एवरीवन एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेली प्रॉब्लम चैलेंज फ्रॉम लीड कोड। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है चेक इफ़ इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देख सकते हैं कि यू आर गिवन एन अरे कोऑर्डिनेट ऑफ आई एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, चेक इफ दिस पॉइंट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट्स अरे दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एंड हमें ये चेक करना है कि क्या ये कोऑर्डिनेट्स मिलकर कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स हमारे स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं कि नहीं। इसको चेक करने का क्या तरीका होता है, कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो यार, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी होती है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है स्लोप। अगर किसी भी दो पॉइंट का स्लोप सेम है, इसका ये मतलब है कि वो एक लाइन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर जैसे देखो ध्यान से 1 2 एंड 2 3 का जो स्लोप आएगा, अगर वो सेम स्लोप रहेगा 3 4 का विथ 2 3 या 1 2 वो सेम रहेगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो एक स्लोप, ये तीन पॉइंट जो है वो एक लाइन फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का स्लोप सेम है। एंड जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हम कैसे निकालते थे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इस क्वेश्चन का अप्रोच रहने वाला है वो स्लोप से ही रहने वाला है। अगर हम लोग स्लोप सेम रख पाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, एंड नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज एग्जांपल के साथ समझते हैं थोड़ा, देखो ध्यान से यहाँ पे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, मान लो मेरे ये कोई पॉइंट है x1 कॉमा वाई वन, एंड नेक्स्ट पॉइंट है ये कोई x2 कॉमा वाई टू, एंड नेक्स्ट पॉइंट ये 3 कोई x3 कॉमा वाई थ्री। तो अगर इनका हम लोग स्लोप देखें तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 हमारा इस यहाँ से x1 पॉइंट से x2 पॉइंट तक का स्लोप हो जाएगा, एंड ये स्लोप होगा y3 माइनस वाई टू और x3 माइनस x1। और अगर ये दोनों स्लोप इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ये तीन पॉइंट्स हमारे जो मिलके एक लाइन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो हमारे यहाँ एरर क्या आएगा, जब x2 माइनस x1 है, लेट सपोज अगर ये मेरा ज़ीरो हो जाए, या x3 माइनस x2 अगर ये मेरा ज़ीरो हो जाए, तो इन दैट केस ये डिवीज़न इनवैलिड हो जाएगा, तो हम यहाँ डिवीज़न नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम लिख देंगे y2 माइनस वाई वन इंटू x3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू x3 माइनस x2 अगर इक्वल होता है y3 माइनस वाई टू इंटू x2 माइनस x1, तो हम बोल देंगे कि हाँ, ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये तीन पॉइंट्स मिलकर हमारे कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। आइए इसको थोड़ा कोड करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कोड करके कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन पॉइंट्स हमें पहले तो पता करने पड़ेंगे। तो x1 एक पॉइंट हम ले लेते हैं। देखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट में देख सकते हैं कि हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स तो दिए ही होंगे, ठीक है। तो पहले हम वो 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक। 0,0 ले लेते हैं, एंड y1 ले लेते हैं जो कि 0,1 होगा, एंड सेम यही काम हम करते हैं x2 और y2 भी निकालने के लिए। तो पहले x2 और y2 निकाल लेते हैं, x2 एंड y2 निकाल लेते हैं, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1,0 एंड 1,1 पे होगा, ठीक है। पहले तो ये कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि इंट i इक्वल्स टू 0 से i इक्वल्स टू 2, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब n क्या है, तो n यहाँ पहले ले लेते हैं कोऑर्डिनेट डॉट साइज, n इक्वल्स टू इंट n इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स डॉट साइज। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं x1 और x2। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं x3, इंट x3 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ i, 0 इंट y3 निकाल लेंगे अब हम लोग, जो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ i, 1 हो जाएगा। एंड नाउ अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि अगर हम इन दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे कि किसका y2 माइनस वाई वन इंटू x3 माइनस x2, इनका मल्टीप्लाई करें, अगर ये नॉट इक्वल्स टू होता है, अगर ये इक्वल नहीं होता है, y3 माइनस वाई टू इंटू
x2 माइनस x1 किसी भी कोऑर्डिनेट पे जाके अगर मेरे को ऐसा मिलता है कि हाँ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है इन 3 पॉइंट्स में तो ये कंडीशन तो ट्रू होनी ही चाहिए। तो अगर ये मेरी नहीं हो रही है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड अगर वो हो जाएगी तो हम लोग पूरा इटरेट कर लिए, पूरा एन लूप इटरेट करने के बाद मेरा पता चला कि नहीं रिटर्न हुआ, तो हम तब कहेंगे कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, एंड यही था सॉल्यूशन यार आज का। देखते हैं पहले इसको रन करके एक बार। ठीक है, पास हो रहा है एंड सबमिट करके देखते हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये पूरा पास हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। तो देखो यही था बेसिकली हमारा अप्रोच। क्या था हमारा बेसिकली अप्रोच जो था वो था बेस्ड ऑन स्लोप के बेस पे अप्रोच था। पूरा अप्रोच स्लोप के बेस था और डिवीजन से हम लोग जीरो होकर बचने के लिए हम लोगों ने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। एंड वो जैसे नॉट इक्वल टू होता है किसी भी पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट मेरे स्लोप में नहीं आएगा, वो पॉइंट मेरे लाइन में नहीं आएगा। और अगर कोई भी हमें ऐसा कोऑर्डिनेट मिल जाता है जो कि लाइन में नहीं आएगा तो मेरा वो लाइन फॉर्म नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही था बेसिकली आज के लिए। एंड गाइज ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपको कोई नई वीडियो मिलेगी तुरंत अपलोड होगी, आपको मैसेज चला जाएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। एंड हमारे पास 2 प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। एक GFG का भी प्रॉब्लम हम लोग डेली सॉल्व करते हैं, डेली जो चैलेंज आता है, एंड जो लीड कोड का आता है वो भी सॉल्व करते हैं। तो आप मेक श्योर वीडियोज़ को देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू गाइस।